नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला सुपरफास्ट खबरों का। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने राजधानी में आज ट्रैक्टर रैली निकाली, लेकिन इस दौरान ट्रैक्टर रैली ने हिंसा का रूप ले लिया। शांति के साथ शुरू हुई ट्रैक्टर रैली दिल्ली में घुसने के बाद लाल किले तक पहुंच गई। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहरा दिया। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले के लाहौरी गेट पर लगे दरवाजे को भी तोड़ दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी मीना बाजार तक पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने बाद में खालसा पंथ का झंडा उतार दिया और लाल किले पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को वहां से बाहर खदेड़ दिया। बता दें कि आज सुबह करीब 10 बजे राजधानी दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर मौजूद किसान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की सीमा में दाखिल हो गए। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत हुई। किसानों की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने तय रूट पर भी बैरिकेड्स लगाए थे, इस वजह से उन्हें बैरिकेड्स तोड़ने पड़े। प्रदर्शनकारी किसानों ने आईटीओ क्षेत्र में एक डीटीसी बस में तोड़फोड़ की और दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने पुलिस बैरिकेड तोड़ दी। प्रदर्शनकारी किसानों ने आईटीओ इलाके में पुलिसकर्मियों पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। लाल किले और इंडिया गेट की ओर बढ़ रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद लगातार आंसू गैस के गोले दागे गए। नांगलोई में प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस वाले खुद जमीन पर बैठ गए और उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान एक किसान की मौत हो गई। डीटीयू मार्ग पर ट्रैक्टर पलटने से चालक की जान चली गई। दिल्ली के आईटीओ रेड लाइट पर किसानों ने जमकर हुड़दंग मचाया। इस बीच चौराहे पर तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चलाए गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की। नांगलोई में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। वहीं आईटीओ पर विरोध कर रहे किसानों के एक वर्ग ने दिल्ली पुलिस के एक जवान को हमले से बचाया। हिंसा के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम शांति से मार्च निकाल रहे थे, राजनीतिक पार्टियां आंदोलन खराब करना चाहती हैं। किसान ट्रैक्टर रैली को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ग्रीन लाइन पर कुछ मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक एंट्री बंद करने की एडवाइजरी जारी की है। ट्रैक्टर रैली के दौरान कुछ जगह पर हिंसा के चलते डीएमआरसी ने कुछ मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट दोनों गेट बंद किए हैं। पूर्व और उत्तर पूर्वी दिल्ली के से मध्य दिल्ली की ओर जाने वाली सभी सड़कों को पुलिस ने बंद कर दिया है। दिल्ली में किसान प्रदर्शनकारियों के हंगामे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंसा की निंदा की है। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए सरकार कृषि विरोधी कानून वापस ले। दिल्ली में किसान आंदोलन में जारी बवाल और तोड़फोड़ के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किसानों से शांति की अपील की। अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यदि इस आंदोलन में हिंसा हुई है तो ये किसान आंदोलन को असफल करने की कोशिश कर रही ताकतों के मंसूबों की कामयाबी होगी। अशोक गहलोत ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम ने कहा है कि सरकार अगर घमंड नहीं करती तो आज किसानों को ट्रैक्टर परेड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं हिंसक प्रदर्शन के बीच किसानों ने 1 फरवरी को संसद भवन तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर तिरंगा फहराया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। आज भारत अपने 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली के राजपथ पर परेड निकाली गई। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य ताकत के साथ ही सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिली। परेड की शुरुआत सबसे पहले युद्ध टैंक T-90 भीष्म की ओर से की गई। ये मुख्य युद्धक टैंक हंटर किलर सिद्धांत पर कार्य करता है। वहीं 861 मिसाइल रेजिमेंट की ब्रह्मोस मिसाइल ने भी राजपथ पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस मिसाइल का नेतृत्व कैप्टन कमरुज्जमान ने किया। दिल्ली के राजपथ पर भारतीय सेना की ताकत दुनिया ने देखी। पहली बार परेड में लड़ाकू विमान राफेल ने अपना जलवा बिखेरा। राफेल के साथ साथ MiG-29 फाइटर ने भी राजपथ पर अपने कारनामे दिखाए। इस बार का फ्लाई पास्ट राफेल के वर्टिकल चार्ले फॉर्मेशन से खत्म हुआ। राजपथ पर लद्दाख की झांकी से राज्यों की झांकियों की शुरुआत हुई। बता दें कि लद्दाख अब संघ शासित प्रदेश बन गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान थीम के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी झांकी में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से कोरोना वैक्सीन के विकास की प्रक्रिया को दर्शाया।
यूपी की झांकी में अयोध्या में बनने वाले राम के मंदिर को दिखाया गया है। इसमें दीपोत्सव की झलक भी दिखाई गई। राजपथ पर पहली बार बांग्लादेश की सशस्त्र सेना के 122 सैनिकों के मार्चिंग दस्ते ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस दस्ते में बांग्लादेश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान शामिल रहे। भारतीय नौसेना के नेवल ब्रांच बेड ने गीत जय भारती की धुन पर राजपथ पर मार्च निकाला। इसका नेतृत्व संगीतकार सुमेश राजन ने किया। कैप्टन विभोर गुलाटी के नेतृत्व में 841 रॉकेट रेजिमेंट के पेनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम ने मार्च निकाला। बता दें कि 214 मिलीमीटर पेनाका MBRL दुनिया के सबसे बेहतर रॉकेट सिस्टम में से एक है। परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेताओं ने राजपथ पर परेड की। परमवीर चक्र दुश्मन के सामने बहादुरी और प्राणों का बलिदान करने वाले जवानों को दिया जाता है। परेड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने शहीदों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। उन्होंने अंकोक्त पुस्तिका पर संदेश भी लिखा। परेड खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी आम लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। ITBP के जवानों ने लद्दाख में -25 डिग्री तापमान में तिरंगा फहराया। ITBP के जवानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर लद्दाख में राष्ट्रीय ध्वज के साथ गणतंत्र दिवस पर फ्रोजन वाटर बॉडी पर मार्च निकाला। गुजरात के अहमदाबाद में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली BJP कार्यालय में तिरंगा फहराया और गणतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान और संघर्ष को याद किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में राज्यपाल गणेशी लाल ने तिरंगा फहराया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौजूद रहे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गणतंत्र दिवस पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश का भाग्य विधाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत को गणतंत्र दिवस के मौके पर बधाई दी। बता दें कि बोरिस जॉनसन कोरोना के चलते गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। जालंधर में सौहार्दपूर्ण रूप से गणतंत्र दिवस मनाया गया। यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब की कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने परेड को सलामी दी। देहरादून में भी गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। परेड ग्राउंड में राज्यपाल रानी बेबी मौर्यानी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। हरियाणा के किसानों को दिल्ली परेड समारोह में जाने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद किसानों ने आश्रम के रास्ते होते हुए दिल्ली जाने का अल्टीमेटम दिया। भोपाल के भारत माता चौराहे पर बीजेपी के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। साथ ही पूरे प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ में सरगुजा के प्रभारी मंत्री शिव कुमार ने ध्वजारोहण किया और परेड को सलामी दी। फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया और इसके साथ ही परेड को सलामी दी। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में सीएम भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी दी। मुजफ्फरनगर में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहां राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने परेड की सलामी दी। लखनऊ के जिलाधिकारी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को संविधान की शपथ दिलवाई। पलवल फरीदाबाद बॉर्डर पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में पुलिस के किसानों के साथ भिड़ंत हो गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जमशेदपुर के बिस्कुपुर गोपाल मैदान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री अन्ना गुप्ता ने विभिन्न तरह की झांकियां निकाली। जमशेदपुर में ट्रैक्टर रैली ने सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जिसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने चित्रकूट में भी ट्रैक्टर मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से किसान कानून को वापस लेने की मांग की। सिद्धार्थनगर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि कानून को लेकर बैलगाड़ी रैली निकाली है। विरोध में तहसील मुख्यालय के पास ध्वजारोहण कर प्रदर्शन किया। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर कहा है कि जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेती तब तक हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी ने किसानों के समर्थन में जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर परेड निकाली। हालांकि पुलिस ने पार्टी को ट्रैक्टर परेड निकालने से रोक लिया।
सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर कृषि कानून के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। फरीदाबाद में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री अनूप धनक ने ध्वजारोहण कर प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मसूरी में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। फतेहपुर में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज फहराया, गणतंत्र दिवस की बधाई दी। राजनांदगांव में 26 जनवरी को जिले भर के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में तिरंगा लहराया गया और प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने स्कूल के मैदान में तिरंगा फहराया। लखनऊ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर डीआरएम रेलवे ने झंडारोहण किया। लखनऊ मंडल की डीआर मोनिका अग्निहोत्री ने भी रेलवे स्टेडियम में झंडारोहण किया। चामराजनगर में एडमिन मिनिस्टर सुरेश कुमार ने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। कोरोना के चलते सारे नियमों का पालन करते हुए ध्वजारोहण किया गया। पलवल और फरीदाबाद के किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। मथुरा रोड पर पुलिस ने ट्रकों को हाईवे पर लगाकर जाम किया। मुंगेली में गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय में संसदीय सचिव शकुंतला साहू ने ध्वजारोहण किया, साथ ही कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। जगदलपुर के संभागीय मुख्यालय के लालबाग परेड मैदान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत जहांगीर चांपा के हाईस्कूल मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। मरवाही में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने गुरुकुल ग्राउंड में ध्वजारोहण किया, साथ ही गुब्बारा छोड़कर तिरंगे झंडे को सलामी दी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ध्वजारोहण किया। सीएम ने कहा है कि आज भारत दुनिया का ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिससे अन्य देश की प्रेरणा लेते हैं। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि उम्मीद करता हूं कि जिन महान सिद्धांतों पर हमारे देश की नींव रखी गई थी वे हमें हमेशा प्रेरित करते रहें। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर देशवासियों के बधाई देते हुए कहा है कि जनता की आवाज में भी परमात्मा की आवाज होती है। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। वीरेंद्र सहवाग ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए खुशहाल और समृद्ध भारत की कामना की। रेसलर बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया पर कविता लिखकर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने देश के 72वें रिपब्लिक डे की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। टीम इंडिया के प्लेयर रहाणे ने भी ट्वीट कर देशवासियों को रिपब्लिक डे विश किया। गणतंत्र दिवस पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली बोले, सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए झंडा ऊंचा रहे हमारा कहा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर आर अश्विनी ने खास अंदाज में कहा, सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के साथ देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। अभिनेता जॉन अब्राहम ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए गणतंत्र दिवस की बधाई दी। जॉन अब्राहम बोले, तन मन धन से बढ़कर जन मन गण। सिनेमा घरों में एक बार फिर हाउस द जोश की गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल विक्की कौशल की फिल्म उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक गणतंत्र दिवस के मौके पर दोबारा रिलीज की गई। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर प्रियंका चोपड़ा ने भारत की 15 खास महिलाओं की तस्वीरें शेयर की है। साथ ही अभिनेत्री ने लिखा, आज सबसे सही दिन है इसे बताने का। अभिनेता सनी देओल ने फैंस को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए लिखा, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर देश के निरंतर विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। एक्टर सोनू सूद ने तिरंगे के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि जीवन बदलने की शपथ, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए ट्वीट किया और लिखा, उम्मीद है कि हम सभी अपने संविधान को उतना ही पढ़ते हैं और समझते हैं जितना हम इसे मानते हैं। रकुलप्रीत सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि सभी को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी। मैं आशा करती हूं कि प्रार्थना करती हूं कि हम अपने कर्तव्यों के अधिकार को सही अर्थों में समझें। बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी ट्विटर के जरिए सभी को रिपब्लिक डे की बधाई दी और एक वीडियो शेयर कर लिखा, योग्य लोगों ने अपनी जान दे दी, वो स्पष्ट रूप से किसी भी
पीआर नहीं कर सकता। मनोज वाजपेयी ने भी तिरंगे के साथ तस्वीर शेयर करते हुए फैंस को बधाई देते हुए ट्वीट किया है कि हैप्पी रिपब्लिक डे। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे, बाबा सुखी रखे। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।